नाम इनामुल्लाह गौरी। ताल्लुक पंजाब की खूबसूरत तहसील दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से बिलोंग करता हूं। और आज आप माशाल्लाह तमाम लीडर तमाम लोग आज के इस सेशन में मौजूद हैं। स्पेशली मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं कि आज हम डे 6 में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं और डे 6 में इंशाल्लाह हम चीजों को कवर करेंगे। और इससे पहले मैं आप तमाम लोगों से स्पेशली एक चीज से भी इंस्पायर हूं कि आप लोगों ने पिछले टाइम में डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 के जो सेशंस हैं बड़े जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने सेशन लिए। बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक रहा और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाला सेशन मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि हमारा आने वाला हर सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से गुजरे हुए सेशन से आने वाला नेक्स्ट सेशन बहुत अच्छा होगा। उसमें आप लोग एंजॉय करेंगे और एंजॉय करेंगे नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग्स को, एंजॉय करेंगे नेक्स्ट लेवल कंटेंट को। और आपने यही सीखा, एक एक चीज सीखी जो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई, किसी ने नहीं समझाई। आप लोगों के बेसिक जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए। तो आज आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस टाइम में, इस कम टाइम में अपने आप को इस टॉपिक में जो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम कवर अप कर सके और आज वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं जिसकी आज स्पेशली आप लोगों को बहुत ज्यादा नीड है। वो चीजें जिनके आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ते हुए आपका ये पावरफुल सोर्स होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होगा, उन्हें आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं कंप्लीट फोकस के साथ। अपना जो है कंप्लीट फोकस आप स्क्रीन की तरफ रखें, कंप्लीट फोकस के साथ आज के सेशन को आप अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह ये आज का सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल सेशन रहेगा। आज के सेशन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वो कुछ सीखने वाले हैं जो आज से पहले आपने 5 डेज सेशन लिए उनमें बहुत सारी चीजें आपकी रह गई। लेकिन आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह सारी चीजों को कवर अप कर सकें और ए टू जी इंशाल्लाह इन 10 डेज के बैच में आप लोगों को क्लियर किया जा सके। ए टू जी आप लोगों को फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सिस्टम से वो एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके जिसे आप सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं और 180 डिग्री पर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। स्पेशली इस सिस्टम में, जिस सिस्टम के साथ मैं आपके साथ मुखातिब हूं, ग्रोवे में, इस सिस्टम में आप 20x की स्पीड से आगे ग्रो कर सकते हैं। ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, ऑल लीडर, आज मैं आप तमाम लोगों के साथ डे 6 में मैं बात कर रहा हूं। आज के जो हमारे स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये समझता हूं लाइफ के ये बड़े टॉपिक हैं। इस सिस्टम में बेसिकली जब आप प्रैक्टिकल में आते हैं, जब आप फील्ड में आते हैं, जब आप वर्किंग में आते हैं, जब आपने मूव ऑन करना होता है, जब आपने अपने आप को लेकर आगे चलना होता है और फास्ट मूव करना होता है, तो इन बेसिक ये जो टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक की अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, बहुत बड़ी इनकी वर्थ है और इस वर्थ को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए, काम करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये जो आज के टॉपिक मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ये तो बेसिकली वो टॉपिक है जो आपको निखारते हैं, जो आपको डेवलप करते हैं, या आपको इंटरनली भी डेवलप करते हैं या आपको एक्सटर्नली भी डेवलप करते हैं। तो इन टॉपिक में आप पूरा फोकस के साथ डायरी पेन ओपन करके आज इंशाल्लाह ये सेशन अटेंड करेंगे। फर्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर हाउ टू इंप्रूव सेल्फ प्रेजेंटेशन। आप लोगों को एक सवाल है, मुझे सैकड़ों हजारों लोग मैसेजेस करते हैं कि सर काइंडली आप हमें बताएं कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो वो प्रेजेंटेशन जो टीमों को दी जाती है, एक खुद की प्रेजेंटेशन, वो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसे कैसे हम आगे ला सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू वर्क विद कंसिस्टेंसी। सर हाउ टू वर्क विद कंसिस्टेंसी, हम अपना काम मुश्किल मिजाजी के साथ कैसे कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीजें सर जो आपने इस सिस्टम में टाइम लगाया और 5 महीने के अंदर मल्टी मिलीनियर बने, हमारे लिए कौन सी ऐसी स्पेशल चीजें हैं जिन पर हम काम करते हुए अपने कम टाइम में कंसिस्टेंट होके काम कर सके, मुश्किल मिजाजी के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें हमें अमल करना चाहिए, वो आज इंशाल्लाह 16 पॉइंट में आप लोगों के साथ बात करूंगा जिन्हें मैं पर्सनली लाइफ में यूज करता हूं और मेरा वो पावरफुल सोर्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हाउ टू कंप्लीट बैक ऑफिस। ये आप लोगों के लिए इन सिस्टम फर्स्ट टूल है, फर्स्ट आपका पॉइंट होता है। और ये आपको फिंगरप्रिंट पे नहीं है तो समझ लें आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये अगर आपको फिंगरप्रिंट पे नहीं है तो इंटरनली आपको सर्टिफिकेशन नहीं होगी। जिस बंदे को अपना काम खुद करना आता है सर वो परफॉर्म करता है, जिस बंदे को अपना काम नहीं करना आता वो परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं आपको ये गारंटी देता हूं। और आप सब माशाल्लाह मैच्योर है, समझदार है, सेंसेबल है, सिंसियर है, इस चीज को समझ सकते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ कि हाउ टू इंप्रूव सेल्फ प्रेजेंटेशन। सर हम अपनी सेल्फ प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम जो खुद की प्रेजेंटेशन देते हैं उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बेसिकली आज 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। नंबर 1 पार्ट 1 की मैं बात करूंगा। नंबर 1 इसका जो पॉइंट है, लर्न योर वर्क थॉरोली।
सर सेल्फ प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है लर्न योर वर्क थॉरोली। अपने काम को मुकम्मल सीखें। मुझे आप बताएं, आपने एक सिस्टम का आगाज किया है, आपने डायरेक्ट सेल का आगाज किया है, आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल बेसिक कंपनी, प्रोडक्ट बेसिक कंपनी और पाकिस्तान की एक नंबर 1 कंपनी का आप हिस्सा बने। क्या मेरा आपसे एक सवाल है, मैं सवाल करूंगा, जवाब आप अपने आप को खुद देंगे कि क्या आप बगैर सीखे अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं जस्ट आपको अचीवमेंट मिल जाए, आपके टीम बन जाए और आप आगे बढ़ जाए? सर कभी भी नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी इंप्रूव करने के लिए, खास तौर पे अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए सर जी सबसे पहले अपने काम को मुकम्मल सीखें। जो काम आप कर रहे हैं उस काम का अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, फुल एंड फाइनल आपको नॉलेज है, अगर आपको अपने ही काम का नहीं पता तो आगे आप बता कैसे सकते हैं? अगर आपको अपने काम का पता है तो आप आगे बता सकते हैं। और एक अच्छा प्रेजेंटर ही, एक अच्छा लर्नर ही, एक अच्छा स्किलफुल पर्सन ही अपने आप को आगे लेके चल सकता है और एक अच्छा लिसनर अपने आप को आगे ले सकता है, आगे लेके चल सकता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन में एक पॉइंट पहले ये सीखेंगे कि अपने काम को मुकम्मल सीखें। अपने काम को मुकम्मल, जो आपने काम किया, जो आप काम स्टार्ट कर चुके हैं, इसे बेसिकली समझ लें, इसे मुकम्मल सीख लें, देन आप प्रैक्टिकल में जाएं, देन आप फील्ड में जाएं। आपको इंशाल्लाह इफेक्टिवली रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपको पावरफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। सेकंड, कीप इट एंगेजिंग एंड स्ट्रक्चर्ड। उसे पुरकशिश और मुनज्जम करें। देखिए ये आसान अल्फाज में समझाऊंगा। जब आप अपने काम को मुकम्मल कर लें, काम को समझ लें, आपको समझ आ जाए, आपके माइंड में फिर एक एंगेज होना चाहिए, उन चीजों को एंगेज करें। उसके बाद आप उसे स्ट्रक्चराइज करें, उसका एक स्केच बनाएं, उस स्केच को फॉलो करते हुए, उस एक पुरकशिश कंटेंट को फॉलो करते हुए उसे मुनज्जम करें एंड देन उसकी डुप्लीकेशन की तरफ जाएं। अपनी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं इंप्रूव होती? लोग अपनी प्रेजेंटेशन को क्यों नहीं बेहतर कर पाते? लोग अपनी प्रेजेंटेशन में क्यों अच्छे प्रेजेंटर नहीं बन पाते? सर उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है, नंबर 1 अपने आप को मुकम्मल वो काम को सीखते नहीं है। सेकंड नंबर पे वो एंगेज ही नहीं करते अपने आप को इस कंटेंट के साथ, अपने आप को एंगेज ही नहीं करते, स्ट्रक्चर वाइज अपने आप को नहीं लाने की कोशिश करते। देखें मुनज्जम कौमें ही आगे बढ़ती है, मुनज्जम कौमें ही आगे कामयाब होती है और मुनज्जम टीम ही आगे कामयाब होती है, सक्सेसफुल होती है। अगर आप मुनज्जम नहीं बनेंगे, अगर आप अपने आप को एक कंटेंट में नहीं लाएंगे, एक डायरेक्शन में नहीं लाएंगे, अपने आप को एक तरतीब नहीं देंगे, स्केच नहीं देंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सर अगर आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, खास तौर पे जब प्रेजेंटेशन की बात मैं करता हूं तो इसमें अपने आप को सेट करना चाहते हैं, अपने सीक्वेंस को बनाएं, अपने तरतीब को सेट करें, पुरकशिश करें और उसे मुनज्जम करें। आपके पास तरतीब होना चाहिए। जब आपके दिमाग में सारा एक स्केच होगा, आपके पास एक पैटर्न होगा, आप समझा आसानी से सकेंगे। आपके पास पैटर्न नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपके पास आके कोई बंदा कहता है व्हाट इज ग्रोवे, व्हाट इज पार्क स्टोर, आपका काम क्या है, पार्क स्टोर क्या है, ग्रोवे क्या है, आप ऐसे ही शुरू हो जाएंगे, ये पैकेजेस हैं, ये 4 पैकेजेस हैं, ये प्रोडक्ट है, ये काम है, ऐसे ऐसे। नहीं सर, जो बंदा, जो लीडर अपने आप को मुनज्जम कर लेता है, स्ट्रक्चराइज कर लेता है, वो अपने काम को सीख लेता है। जब उससे कोई बंदा ये सवाल करेगा ना, वो उसे पैकेजेस की तरफ नहीं लेके जाएगा, वो शुरू से आएगा एंड तक उसे कंप्लीट करेगा, वो सारी चीजें उसे समझाएगा, A to Z समझाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाएगा, तरतीब के साथ समझाएगा एंड देन वो अच्छी क्लोजिंग भी कर लाएगा और गारंटी है कि वो बड़े पैकेज से क्लोज करेगा। थर्ड पॉइंट है सेव व्हाट द ऑडियंस वांट, नॉट व्हाट यू वांट टू से। सर जी आपने वो बोलना है जो अगला सुनना चाहता है, ना कि वो बोलने जो आप बोलना चाहते हैं। माजरत के साथ अक्सर हमारे जो प्रेजेंटर हैं वो बोलते हैं जो वो बोलना चाहते हैं, मतलब खुद बोलते जा रहे हैं, खुद बोलते जा रहे हैं, खुद बोलते जा रहे हैं, अगला आपको सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है और वो सुन के एक टाइम आता है सर आपको थक जाता है। क्यों? आप तो बोल ही बोल रहे हैं जो वो सुनना नहीं चाहता। आपको बोलना वो होता है जो वो सुनना चाहता है, ना कि वो जो आप बोलना चाहें। वो कभी भी ना बोले जो अगला नहीं सुनना चाहता, वो 10,000 दफा बोले जो अगला सुनना चाहता है। मतलब मैं आसान अल्फाज में इसे डिफाइन कर दूंगा कि आप जब भी अपने काम को समझाएं, कोशिश करें कि फायदे की बात करें, कोशिश करें कि उसे स्केच वाइज बताएं कि आप इधर आगे आगे कामयाब हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ये सिस्टम आपके लिए और आप इसे आसानी से कर सकते हो। देन उसे बिलीव आएगा। इंसान की साइकी, इंसान फायदे की चीज को जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो जब आप किसी को अपना काम बताते हुए उसे उसका फायदा महसूस करवा दे, उसे ये महसूस करवा दे कि वो अपने आप को बिल्डअप कर सकता है, तो आपके साथ जल्दी से ज्वाइन कर लेगा, आपके साथ आ जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है पॉइंट आउट व्हाट द ऑडियंस नीड। एक अच्छा प्रेजेंटर, मैं समझता हूं एक अच्छा जो ट्रेनर होता है, एक अच्छा जो प्रेजेंटेशन देने वाला होता है सर, उसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ये इन तमाम क्वालिटीज में सबसे बड़ी क्वालिटी आज आपको बताने लगा हूं, आप नीड आइडेंटिफाई कर ले सर। अगर आप सामने वाले की जरूरत की पहचान कर लेते हैं, सामने वाले की जरूरत की तलाश कर लेते हैं, तब आप जो है एक अच्छे सेल्समैन भी हैं, एक अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, एक अच्छे प्रेजेंटर भी आप कहलाएंगे। अगर आप
के सामने बैठने वाले शख्स की आप जरूरत को नहीं तलाश कर सके सर, आप उसे क्लोज नहीं कर सकते। ये कब करेंगे? जब आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, इसमें काम किया होगा, आपने ग्रूम किया होगा, आपने आपको अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्केच में लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि ये इन स्केच रहे, इन टॉपिक रहे, आउट ऑफ टॉपिक ना चली जाए, तो अपने आप के लिए ये जरूरी है। ये मैं डायरेक्शंस आपको बता रहा हूं, ये आपको एक स्केच दे रहा हूं, ये आपको एक रास्ता देने लगा हूं कि इन चीजों को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन को मजबूत करें। देखिए, जब आपके माइंड में ये होगा कि मैंने काम को सीखना है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाना अपना, मैंने वो बोलना है जो अगला सुनना चाहता है, वो नहीं बोलना जो आप बोलना चाहते हैं, मैंने अगले शख्स की नीड को आइडेंटिफाई करना है। सर जी, बातें तो हैं बताने के लिए, काम तो है, प्रेजेंटेशन तो अवेलेबल है, बस स्केच नहीं पता, बस ये नहीं पता कि हमने इसे इंप्रूव कैसे करना है, बस हमने इसे आगे कैसे लेके आना है। ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गए हैं। इसके बाद लास्ट 5 पॉइंट पार्ट 1 का है, गिव पीपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। सर, ये पीपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। एक अच्छा प्रेजेंटर वो भी होता है जो लोगों को उनके मसाइल का हल दे देता है सर, और बिजनेस लोगों के मसाइल को हल करने का नाम होता है। आपके पास कोई पर्सन आया बैठा है, आपके काम को समझने के लिए सर आया बैठा है, जाहिर बात है उसका कोई मसला है, उसे काम चाहिए, उसे अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, उसे अच्छे लोग चाहिए, उसे एक म्यारी सिस्टम चाहिए, म्यारी ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जो आज के ऑनलाइन वाले दौर में अपने आप को वो स्टेबल कर सके, आगे ला सके। वो एक काबिल लोगों के पास, आपके पास अगर आ गया है, उसके जाहिर बात है ये मसले हैं, इन मसाइल का उसे हल दे दें, उसे ये यकीन दिला दें कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपकी चॉइस के लिए ओनली वन प्लेटफॉर्म है, आप इसका आगाज करें तो आपके बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाने हैं। तो उसे आपके ऊपर बिलीव आएगा, सेल्फ बिलीव आएगा, और वो फोकस करेगा। फिर लोग नहीं ये देखते कि पैकेज में छोटा लूं, ये लूं, वो लूं, नहीं, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, उसे उसके मसाइल का हल दे दिया, सर वो बड़े पैकेज से क्लोज करते हैं। हमारे भी तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, हमें भी तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। हम जिस भी शॉप पे, जिस टाइप की शॉप पे जाएं, हमें अपने मसाइल का हल मिलता है, देन जाके जो है हम अपनी पैसे पे करते हैं। वैल्यू जो है ना, आपके मसाइल को हल करना होता है। आपके किसी के मसाइल को आइडेंटिफाई करवा दो, उसे हल कर दो, वो आपको पे करता है, जितना भी वो पे करता है, फिर उसकी जो वैल्यू होती है, मनी वैल्यू, वो उसके नजर में कोई खासी अहमियत नहीं रखती। तो ये बेसिक पार्ट 1 के जो है 5 पॉइंट थे। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे कि इधर तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, जल्दी से मैसेज करेंगे ताकि हम नेक्स्ट जो आज का हाउ टू इंप्रूव सेट प्रेजेंटेशन का पार्ट 2 है उसकी तरफ बढ़े। जी जी, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। सर, पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट 5 पॉइंट है, वो क्या है? वो बड़े आसान है, बड़े जबरदस्त है। ये आसान सी चीजें आप लोगों को समझा रहा हूं कि इन स्टेप को फॉलो करें, एक मॉड्यूल बनाएं, एक स्केच बनाएं, अपने आप को तरतीब दें, और इंशाल्लाह आगे बढ़ें, अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करें। पार्ट 2 का जो फर्स्ट पॉइंट है, मेक योर वर्क इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। सर, लोगों को अपना काम आसान करके समझाएं, लोगों को अपना काम आसान करके समझाएं। आपके पास बैठने वाले शख्स को यह महसूस ना हो कि अपने काम समझाए, ये तो कोई बहुत मुश्किल सा काम है, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, ये तो कोई बड़े लोगों वाला काम है, या ये कोई पढ़े लिखे लोगों का काम है, या तो कोई ये ऑलरेडी स्किलफुल पर्सन का काम है, या तो ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा हो। ये कभी भी ना महसूस करवाएं। आप जितने भी लोगों को जाया करवाते हैं, जाया करते हैं, लॉस कर देते हैं, सर ये वही लोग होते हैं जिन्हें आप ये महसूस करवाते हैं कि ये कोई बड़े लोगों का काम है, ये तो काम आपके लिए नहीं है। आप उसे बिल्कुल आसान बात करें, आसान अल्फाज में बात करें, उससे उसी अंदाज में बात करें जिस अंदाज का वो है, जिस लबो लहजे का वो है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जिस टाइप का पर्सन आपके सामने बैठा है उस एटीट्यूड में बात करें, उस सिचुएशन बना के आप उसके साथ बात करें, तो आपके साथ लोग क्लोज हो जाते हैं। देखें, एक बंदा आसान अल्फाज में समझना चाहता है कि काम क्या है, कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, मैंने क्या करना और मुझे पैसे क्या आएंगे। सर, इसके बदले आप उसे इंडस्ट्री समझाने लग जाओ, आप उसे सोनू शर्मा समझाने लग जाओ, आप उसे और कोई जो है ना कोई 10,000 मिसालें देने लग जाओ, उसे कोई समझ नहीं आने वाला। उससे ये समझना है कि मैंने क्या करना है, मैंने ज्वाइन कैसे करना है और पैसे कैसे आएंगे, वो ये समझना चाहता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या है, बेसिकली आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपकी वर्थ क्या है, उन्हें वो बताएं, उन्हें वो क्लियर करें। अगली चीज वो ऐसे ही बस वो कहते हैं ठीक है, ओके, आगाज करें। ठीक है, आसान करके समझाएं, लोगों को आसान करके काम समझाने की आदत बनाएं। जब आप आसान करके समझाएंगे, आपके अंदर से ये जो कॉन्फिडेंस है ना, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हमारी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो रही, नहीं हो रही, सजी हो जाएगी। प्रेजेंटेशन इंप्रूव क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसे बहुत बड़ा बोझ समझ लिया गया है, इस वजह से। और जिस दिन आप अच्छे प्रेजेंटर बन गए, जिस दिन आप बोलने वाले बन गए सर, उस दिन आप आगे निकल जाएंगे। क्योंकि ये वाहिद इंडस्ट्री है जहां आपके अल्फाज बिकते हैं। इधर ये नहीं देखा जाता कि आपके पास कितने पैसे हैं, इधर ये नहीं देखा जाता कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप कितने कैसे सूट में आए हैं, किस गाड़ी पे आए। नहीं नहीं सर, ज्यादा जो वैल्यू होती है वो आपके अल्फाज की होती है। ये देखा जाता है कि ये बोल क्या रहा है, ये अल्फाज क्या है इसके, इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। लोग आपकी प्रेजेंटेशन कम सुन रहे होते हैं, आपको ज्यादा सुन रहे होते हैं, और लोग आपको ज्वाइन करते हैं सर,
लोग आपको ज्वाइन करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को अपग्रेड करें। लोगों ने आपको ज्वाइन करना है, कंपनी बाद में समझ आती है लोगों को, समझ पहले आप आते हैं। आप अगर लोगों को समझ आ जाए, आपका अंदाज लबो लहजा लोगों को समझ आ जाए, तो लोग आसानी से आगाज कर लेते हैं। एंड सेकंड जो पॉइंट है सर, मेक पीपल बिलीव दिस टास्क इज वेरी सिंपल, दे कैन डू इट विद इजी। लोगों को ये एतमाद दिलाएं, लोगों को ये बताएं, लोगों को ये समझाएं कि सर ये काम बहुत आसान है और वो इसे आसानी से कर सकते हैं। पहले आसान करके समझाएं, फिर ये बिलीव करवाएं, ये एतमाद दिलाएं कि भाई ये काम बहुत आसान है, और स्पेशली आपके लिए तो है ही बहुत आसान। जो काम जितना मुश्किल हो आसान करके समझा दे लोगों को, उससे आसान काम नहीं लगता। जो काम जितना आसान हो मुश्किल करके समझा दे, दुनिया जानता उससे मुश्किल काम लोगों को नहीं लगता। आप ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप प्रेजेंटर उस टाइम में क्या सिचुएशन क्रिएट करके उसे किस तरह से समझाते हैं। ये सर आपकी स्किल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप करंट सिचुएशन में डील करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक पीपल फील लाइक देन यू सक्सेस हियर। एक और चीज बड़ी बड़ी मजेदार चीज है सर, वो क्या है, लोगों को ये महसूस करवाना भी जरूरी होता है। नंबर वन, वो आसान करके समझाएं। दूसरा, ये एतमाद दिलवाएं कि ये काम आसान है और आसानी के साथ कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी महसूस करवा दें, ये जरूरी होता है कि भाई वो यहां पर कामयाब भी हो सकते हैं, वो यहां पर कामयाब भी हो सकते हैं। जब वो इस काम का आगाज करेंगे, इस सिस्टम का आगाज करेंगे, वो यहां सक्सेसफुल भी बन सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। मिसाल दें अपने सिस्टम में, यंग जो मिलीनियर है आपके सिस्टम में, आपकी इस कंपनी में वो लोग भी सर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, जिनकी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 21 और 22 साल की एज में आपकी इसी कंपनी में लोग वो हैं जो 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, और मैं आपके सामने बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा अर्निंग कर रहा हूं। इस कंपनी में एज अ चीफ ऑफ अपलाइन में काम कर रहा हूं। आप तमाम लोग मेरी टीम का हिस्सा है, तो आप मिसालें दे सकते हैं। मेरी क्या एज है, मेरी 22 एज है, 22 एज है सर। 22 एज में इतने बड़े सिस्टम को लीड कर रहे हैं, ये सिर्फ इस सिस्टम की खूबसूरती है। मुझे भी तो किसी ने ये महसूस करवाया था ना कि आप कामयाब हो सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये बहुत आसान काम है। ये तो आपका हुनर है सर, ये तो आपकी स्किल है कि आप किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से समझाते हैं। जिस दिन अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान आपने इस चीज पे ग्रिप बना ली कि आप ये चीजें लोगों को करके दिखाएं और लोगों को ये महसूस करवा दें कि कामयाब हो सकते हो सर, पीपल आपको, लोग जो है वो प्राइस पे करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपके साथ चलते हैं। लोग नहीं, फिर सर आपके साथ काफिले चलते हैं, फिर आपके साथ काफिले चलते हैं। वो कहते हैं ना, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इस कंपनी में आज से 5 मंथ पहले जब मैंने आगाज किया था तो मैं अकेला था, अकेला आगाज किया, मेरे साथ टीम बनी, आप जैसे काबिल लोग आए, तो आज अल्लाह का शुक्र है 17,000 प्लस लोगों की इस कंपनी में टीम हो चुकी है। डे बाय डे अभी 5 महीने हुए हैं, और ये तो बेसिक है, ये तो कुछ भी नहीं है। टीम तो 1 साल के बाद बनना शुरू होती है, जो हजारों की टीम मैं समझता हूं। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आप लोग कामयाब हो सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड लोग इस सेशन में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं मुझसे ज्यादा काबिल लोग इस सेशन में बैठे हैं। बस आइडेंटिफाई करें अपने अंदर कि आप कामयाब हो सकते हैं, महसूस करवाएं, अपने आप को कहें कि कामयाब हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है, ट्राई अगेन एंड अगेन टू इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन। सर बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने की, बार बार कोशिश करें। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस बार बार करें, कोशिश बार बार करें, ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करें। हर अंदाज में अपनी प्रेजेंटेशन करके देखें। अच्छा, एक और आसान मैं हल बताने लगा हूं, जो मैं अक्सर अपना करता हूं, वो ये है, मैं 5 लोगों से मिलता हूं, 5 लोगों से मिलके मैं अलग अलग टेस्टर लगाता हूं। मतलब एक बंदे को काम समझाया, उसे एक अलग तरतीब से समझाया, दूसरे को अलग तरतीब से समझाया, तीसरे को चेंज करके समझा दिया। अंदाज वही है, चीजें वही हैं, लेकिन अंदाजे बयां जो है ना सर, वो बदलना होता है, लबो लहजा बदलना होता है। चीजें वही बयान करनी है, वही कंपनी प्रोफाइल, वही प्रोडक्ट नॉलेज, वही मार्केटिंग प्लान आपने बताना होता है, लेकिन अंदाजे बयां बदलना होता है। ये बेस्ट स्किल होती है अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए। सर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बार बार कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। और ये देख लें, ये इतनी जरूरी चीज है, इतनी जरूरी चीज है आप लोगों के लिए। अगर आपने ये कर लिया, आप आगे निकल जाएंगे। आपको स्किल ट्रेनिंग करनी नहीं आती, मैं कहता हूं कोई मसला नहीं है, और मैं ये नहीं समझता कि स्किल ट्रेनर जो होता है वो कोई बहुत बड़ा ट्रेनर होता है। ये मैं लाजमी समझता हूं, जो प्रेजेंटर होता है, जो अच्छी प्रेजेंटेशन करता है, वो स्किल ट्रेनर से ज्यादा अच्छा जो है प्रेजेंटर भी होता है, वो ट्रेनर भी होता है। क्योंकि ट्रेनर होना काफी नहीं है, पहले प्रेजेंटर बनना पड़ता है। जो प्रेजेंटर बन सकता है वो अच्छा ट्रेनर भी बन सकता है। सर लास्ट पॉइंट जो आज के इस पहले टॉपिक में पार्ट 2 का सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है फॉलो योर मेंटोर्स प्रेजेंटेशन टू इंप्रूव योर्स। अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए अपनी सीनियर्स की प्रेजेंटेशंस को फॉलो करें, अपने सीनियर की प्रेजेंटेशन को फॉलो करें। सुने अपने जितने भी क्रिस्टल सीनियर हैं, रूबी सीनियर हैं, जितने भी अपलाइन सीनियर हैं, सुने उन्हें। जितने भी आपके गोल्ड सीनियर आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, भाई जब तक आप अपने सीनियर का सर नहीं खाएंगे, नहीं उसे पूछेंगे, वो नहीं बताएगा आपको।
बार बार पूछे, बार बार पूछे, जब तक पूछे जब तक आपके वो बेहतर ना हो जाए, आप उसमें ओनली वन ना हो जाए, और जिस दिन आपको यकीन हो जाए, आप अच्छी क्लोजिंग करने वाले बन जाए कि आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो गई है और अब आप बहुत अच्छी क्लोजिंग कर रहे हैं, अब आप प्रेजेंटर बन चुके हैं, फौरन फौरन वेट नहीं करना, वही चीज अपनी टीमों में डुप्लीकेट करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जो आप अचीवर बने, जो आप लर्नर बने, जो आप आगे बढ़े हैं, तो आपकी टीम में इंशाल्लाह आपको क्रॉस करने वाली है और आपकी टीम में इंशाल्लाह आपसे जल्दी सीखने वाली है। एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए, बड़ी टीम बनाने के लिए ये बाद में मैटर करता है कि आपके पास लोग होने चाहिए, सर्कल होना चाहिए, आज आपके पास और प्रोफाइल होनी चाहिए। सर पहले मैटर ये करता है कि आपको काम बताना आना चाहिए। क्यों? इधर आपके अल्फाज बिकते हैं, इधर आपके अल्फाज बिकते हैं, इधर आप खुद बिकते हैं। सर ये आज का फर्स्ट टॉपिक था, मुझे जल्दी से मैसेज करेंगे चैट बॉक्स में, ये आज के इस सेशन में जो पहला टॉपिक है ये आपको समझ आ गया? जी जी जल्दी से, ओके जी जी मैम, थैंक यू सो मच जी, ओके 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 सर, थैंक यू सो मच जी। ये आज का फर्स्ट टॉपिक था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं आज के सेकंड टॉपिक के ऊपर। मैंने कहा आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा उसमें आपको 16 बेसिक जो टेक्निक्स है, बेसिक जो पॉइंट है, 16 बेसिक नेक्स्ट लेवल के इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप रैंक अचीवर बनेंगे तब आपको समझाए जाएंगे। अभी बेसिक 16 स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। हाउ टू वर्क विद कंसिस्टेंसी, कि सर हम अपना काम कंसिस्टेंसी के साथ कैसे कर सकते हैं, मुश्किल मिजाजी के साथ अपना काम कैसे किया जाता है। ये मेरा सबसे बड़ा आप ये समझ लें कि फोकस होता है कि मैं अपने काम को कैसे मुश्किल मिजाजी के साथ करूं, क्योंकि कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो मुश्किल मिजाजी के साथ करते हैं काम। उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिलती जिन्होंने आज किया और 3 दिन ना किया, जिन्होंने 3 दिन किया 2 हफ्ते ना किया, जिन्होंने 2 हफ्ते किया 1 महीने ना किया, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। या एक कंपनी में किया, 2 में किया, 3 में किया, 10 में किया, 10 कंपनियों में जाके आप एक एक साल लगाएं, 10-10 लाख कमा लें सर, तब भी आप 10 साल बाद जीरो होंगे। एक जगह पे, दो जगह पे आप अच्छी तरह से एडजस्ट होकर कॉन्सिस्टेंट होकर करें, आप इंशाल्लाह बहुत आगे निकल जाएंगे जी। तो आज के जो बेसिक सेकंड टॉपिक में 16 पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, आप ये नोट करते जाएं, अपने पास लिखते जाएं। नंबर 1, पहला पॉइंट, अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए, मुश्किल मिजाजी से आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को क्या जरूरी है? सेटअप योर गोल्स इन एडवांस। सर सेटअप योर गोल्स इन एडवांस। जैसे ही आपने कंपनी को ज्वाइन किया, जैसे ही आपने अपने काम का आगाज किया, या जैसे ही आप अपने किसी लीडर को प्लानिंग दे रहे हैं, सबसे पहले उनके टारगेट बनवाएं। सर एडवांस में पहला काम जो आप उसे लेके चाहते हैं, मुश्किल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप लेके चलना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसके गोल्स बनवाएं। एडवांस में पहला काम उसके गोल्स बनवा दें, क्योंकि ये गोल्स ही होते हैं, ये टारगेट्स ही होते हैं, ये आपका जो आपको आपकी मंजिल की शिनाख्त करवाते हैं, जो आपको कंसिस्टेंट लेके चलते हैं, जो आपको अपने रास्ते में गुमराह नहीं होने देते, जो आपको रास्ते में आने वाले तमाम मुश्किलात से बचा कर आगे ले जाते हैं। आपका टाइम जाया होने से बच जाता है, आप टाइम जाया नहीं करते, आप सर कामचोरियां नहीं करते, आप बड़ा बेहतर अंदाज में अपने आप को परफॉर्म करते हैं, आगे लेके चलते हैं, और बड़ा जबरदस्त तरीके से ये लोग आगे निकलते हैं जो जिनके फर्स्ट टाइम में गोल होते हैं, टारगेट होते हैं। और मैं कल किसी एक लीडर को वॉइस कर रहा था, वॉइस मैसेज में उसे कर रहा था, मैंने कहा अब मुझे एक चीज बताएं, मैंने कहा कौन शख्स आगे कामयाब हो सकता है, या कौन शख्स आगे बढ़ सकता है? जिसके गोल होंगे वो बढ़ सकता है, या जिसके गोल नहीं होंगे वो बढ़ सकता है? सर डेफिनेटली जिसके गोल्स होंगे वो आगे बढ़ सकता है। मैंने कहा गोल्स की भी डेफिनेशन होती है, टारगेट्स की भी डेफिनेशन होती है। क्या ऐसे गोल आपको आगे लेके जा सकते हैं जो जस्ट आपने सोच लिया, आप इंप्लीमेंटेशन ना करें, या ऐसे गोल जो आपने सोचे हैं और इंप्लीमेंटेशन करके डुप्लीकेशन एंड देन रिजल्ट भी आप लें? आपका ताल्लुक रिजल्ट तक होना चाहिए, ठीक है? मतलब गोल बनाया, इंप्लीमेंटेशन की, डुप्लीकेशन की, देन रिजल्ट लिया, तो समझे कि ये गोल था और आपने अचीव किया। कहते जी सर ऑफ कोर्स यही वाला गोल, और इस गोल में जितनी ज्यादा जान होगी, जितना बड़ा गोल होगा उतना जल्दी अचीव कर सकते हैं। मैंने कहा अब मुझे एक बात बताएं, क्या एक शख्स ये टारगेट बनाए कि एक हफ्ते का मैं 5,000 कमाऊं, कमा सकता है? क्या 15 दिन का 5,000 कमाए, टारगेट बनाए, कमा सकता है? जी सर डेफिनेटली कमा सकता है। क्या 1 महीने में अगर वो 20,000 का टारगेट रखे इस कंपनी में कमाया जा सकता है? सर कमाया जा सकता है। मैंने कहा एक और बात बताएं, क्या एक हफ्ते में जो 15,000 का टारगेट रखे वो भी कमा सकता है? जी सर बिल्कुल कमाया जा सकता है, क्योंकि वो खुद वो थी जिसने कमाया हुआ था, और वो जिससे बात कर रही थी वो उससे बात कर रही थी जिसने एक दिन में इतनी अर्निंग होती है। सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फोकस गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना टारगेट रखते हैं उतना टारगेट आप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 डे में 500 पर डे अर्निंग का टारगेट रख ले, वो भी कमाएंगे। अगर एक दिन में आप टारगेट रख लें 2,000 अर्निंग का, वो भी कमाएंगे। 4 का रखें वो भी कमाएंगे, 5 का रखें वो भी कमाएंगे। जान आपके टारगेट में होती है, जितना आपका टारगेट बड़ा होता है, बताएं काम करते हैं कि नहीं करते? जितनी आपकी वजह बड़ी होती है, काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, जी जान के साथ करते हैं, जुस्तजू के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, पैशन के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, फिर सारी चीजें भूल जाती है। टाइम जाया होने से बचाने के लिए सबसे बड़ा बेहतरीन पॉइंट सर ये है कि अपने टारगेट बना ले, अपने गोल्स बना ले, ये इंशाल्लाह आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। दूसरा बड़ा पॉइंट सर, वर्क विद कॉन्फिडेंस। वर्क विद कॉन्फिडेंस, सर आप अपना काम मुकम्मल एतमाद के साथ करें।
मुकम्मल एतमाद के साथ करें, जी जान के साथ करें, कड़ी मेहनत के साथ करें, हार्ड वर्किंग के साथ करें, पैशन बनाएं। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैंने एक चीज आपको समझा दी है, आप नोट करें। आज का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आपके अल्फाज बिकते हैं सर। अल्फाज का ताल्लुक आपके कॉन्फिडेंस से होता है। आप अल्फाज का ताल्लुक आपके कॉन्फिडेंस से होता है सर। जितना आपका हैवी कॉन्फिडेंस होगा, और ओवर कॉन्फिडेंस की मैं बात नहीं कर रहा, उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं जो रियलिटी में कॉन्फिडेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब आप किसी से हिचकिचाते नहीं हो, आप बात करने में आपको शर्म नहीं आती, आप अपना प्लान दिखाने में शर्म नहीं करते, आप अपना काम करने में शर्म नहीं करते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है अपनी कामयाबी को लेके। इस कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूं। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें, ये भी आपकी प्रेजेंटेशन को भी इंप्रूव करता है, या आपके जो है कंसिस्टेंसी में आगे अपने आप को लेके जाने में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके बाद अब इस कॉन्फिडेंस का जो ताल्लुक है, इस कॉन्फिडेंस का ताल्लुक सर सेल्फ बिलीव के साथ है। अब खुद पे यकीन ना हो तो कॉन्फिडेंस कैसे होगा? कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके अल्फाज कैसे बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। आपका इससे जो सेल्फ बिलीव है, ये इनका तीसरा बड़ा कनेक्शन कहलाता है। इनका तीसरा बड़ा कनेक्शन कहलाता है जो आपकी सेल क्लोजिंग होती है सर, वर्क विद सेल्फ बिलीव। खुद पर यकीन रखें। देखें, मुझे आप पर, अपने आप पर यकीन ना होता, मैं कामयाब ना होता। आप लोग आज कामयाब हैं, आप लोग जितने भी लोग आज सीनियर बैठे हैं, जितने भी लोग, मैं कहता हूं सारे कामयाब हैं जिन्होंने इस सिस्टम का आगाज कर लिया। इंशाल्लाह बस चलना है एतमाद के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे यकीन के साथ। आपको ना होता एतमाद, आप कभी भी आगे इस सिस्टम को पहली बार ज्वाइन ना करते। इस सिस्टम में, इस सेशन में ब्राउन्स भी बैठे, सिल्वर भी बैठे, गोल्ड भी बैठे, क्रिस्टल और रूबी सीनियर भी सेशन में मौजूद है। ठीक है, आपको बिलीव है, आपको खुद पर यकीन है, तभी तो आप कामयाब हैं। यकीन ना होगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और जो बंदा मुझे बताएं खुद पर यकीन नहीं कर सकता, वो दूसरे को यकीन दिला भी नहीं सकता सर। दूसरे को कोई बात समझाने के लिए अपने आप को समझाना जरूरी होती है, दूसरे को यकीन दिलाने के लिए अपने आप को मिस्टर यकीन दिलाना जरूरी होता है। जो काम दूसरों को बताना चाहते हो, करना चाहते हो, खुद करो, इंशाल्लाह कामयाबी ज्यादा मिलेगी और जल्दी आप आगे निकलेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट है, डू योर वर्क विद योर सीनियर। सर एक और चीज, अपने सीनियर के साथ मिलकर काम करें, अपने सीनियर के साथ मिलकर काम करें। इससे रिलेटेड मैंने जो डे 2 वाला सेशन किया था, उसमें बहुत सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर कर दिए थे। आपके लिए आसानी हो गई थी कि अपने सीनियर के साथ मिलकर काम करें, अपने सीनियर से अपनी प्रेजेंटेशन करवाएं, समझें, प्लानिंग लें। सीनियर को इस्तेमाल करना नहीं आता भैया आप लोगों को, सीनियर को इस्तेमाल करें। ये आपके सीनियर किसी वजह से हैं। अगर ये कोई क्वालिटी इनके अंदर ना होती तो आप इनके सीनियर होते। ये आपके सीनियर हैं तो किसी वजह से इनका हाथ थाम ले, ये पूरे एतमाद के साथ, जोश जान के साथ, दिल के साथ इनके साथ मिलकर काम करें। आपको काम करने में मजा भी आएगा और काम भी होगा। और काम उन लोगों को होता है जो सीनियर के साथ मिलकर चलते हैं। अकेले चलने वाला बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सीनियर तो आपकी जान होता है ना, फिर सीनियर के बगैर तो आप नहीं आगे बढ़ सकते। सीनियर को छोड़ के आप आगे जाएं, कभी भी आप आगे नहीं निकल सकते। सीनियर तो आपको ऊपर खींच के ला रहा होता है, इसका मतलब ये आप खुद कनेक्शन अपना काट रहे हैं अगर आप सीनियर को छोड़ रहे हैं। नंबर 5, शेड्यूल द एक्शन टेकिंग सर। अब आपने ये सारी चीजें कर ली, ये सारी चीजें सेट कर ली, अब ये शेड्यूल बनाए, अब ये टाइम टेबल को सेट करें कि अब आपने सची एक्शन लेना है। एक्शन टेकर बने, एक्शन प्लान बनाए। इसके बाद छठा पॉइंट है, चेक योर वर्क परफॉर्मेंस डेली एंड वीकली। इन सब चीजों के करने के बाद अब आपने अपना शेड्यूल बना लिया, सारी चीजें हो गई है, अब आप काम करें। अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी जो पेशरफ्त होती है, जो सारी चीजें आपने की होती है सर, डेली बेस पे और कंसिस्टेंटली आप हफ्तावार अपने काम का मुआयना करें, अपने काम का जायजा लें, पेशरफ्त लें कि आज के दिन में आपने कितना काम किया, कितनी अर्निंग की। ठीक है, आप अपने रैंक में कहां तक आगे निकले। मैंने उस दिन टारगेट्स पे आपको बताया था कि 2 बड़े टारगेट आपके होने चाहिए, एक रैंक टारगेट, एक अर्निंग टारगेट। आज भी वो बता रहा हूं, जब आप डेली ये सोचेंगे आज आपने अपना कितना काम किया, आपने डेली आज की अर्निंग का आपका टारगेट था 1000 आप कमाएंगे, आज की अर्निंग के लिए 1000 रुपए के लिए आपने कितना काम किया, नोट कर लें। एक हफ्ते के लिए जो आपने काम करना है वो कितना करना है। आज एक दिन आपने ब्राउन रैंक अचीव करना है, 40 पॉइंट रहते हैं, 40 पॉइंट के लिए आपने कितना काम किया। सिल्वर करना है, एक टीम में ब्राउन्स चाहिए, उस ब्राउन्स के साथ मिलकर अपना और उसका कितना काम किया। मुहासबा करें अपना, जजमेंट करें, अपनी परफॉर्मेंस लें अपनी। ये चीजें, वो चीजें बता रहा हूं जो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई और नहीं बताएगा। ये वो चीजें बता रहा हूं जिन चीजों पे अमल करके आज आपके सामने बात कर रहा हूं। ठीक है, डेली बेस पे और हफ्तावार अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लें और आप बहुत आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम जाया होने से बच जाएगा और ये बेहतरीन चीज होती है अपने आप को आगे लेके जाने में, अपना जो काम है वो मुश्किल मिजाजी से करने में। नंबर 7, गेट एन अकाउंटेबिलिटी विद सेल्फ। सर आप खुद को जवाब भी दें, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करें, अपना मुआयना भी करें, अपने आप की जजमेंट भी करें। क्या आया मैं टाइम तो जाया नहीं करता, क्या मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं या वैसे ही टाइम जाया हो रहा है, क्या मेरी डायरेक्शन सेट है, क्या मेरे गोल में मैं मजबूत हूं, क्या मैं स्ट्रांग हूं, क्या मैं अपने आप के साथ कमिटेड हूं, क्या मैं कामयाब भी होना चाहता हूं या नहीं। अपने आप को जवाब दें। अपने आप को जवाब देने के बाद अपना किए गए काम की अकाउंटेबिलिटी करें, उसमें असूल बनाएं अपने।
जिस इंसान के कोई असूल नहीं होते, जिसके पास कोई करने के लिए कोई ऑथेंटिक सी चीज नहीं होती, जिसके पास कोई रूल नहीं होते, डायरेक्शन नहीं होती, वो काम नहीं कर पाता, वो नई कंसिस्टेंसी के साथ चल पाता। कंसिस्टेंसी के साथ चलने वाले लोग कामयाब होते हैं, विदाउट कंसिस्टेंसी वर्क करने वाले लोग फेल हो जाते हैं। नंबर 8, वर्क विद क्विकली। खामोशी के साथ काम करें सर, खामोशी के साथ काम करें। कोई जरूरत नहीं है आपको इनिशियल स्टेज पे जो है ना बड़ी हैवी अपनी प्रमोशन करने की। खामोशी से काम करें, आपका खामोशी से काम करें। इंशाल्लाह ये खामोशी से काम करना आने वाला टाइम में वक्त बताएगा कि आपकी अचीवमेंट क्या, आपकी कामयाबी आपका टाइम बताएगा, आपकी कामयाबी आपकी अचीवमेंट्स बताएंगी। शुरू में खामोशी से काम करें, इंशाल्लाह बहुत आगे निकलेंगे। आगे नंबर 9, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। एक और आदत डालें अपने अंदर। देखें सबसे बड़ी चीज, सेलिब्रेट किया करें छोटे छोटे मूवमेंट्स को, छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे जो आपने टारगेट बनाए होते हैं, उन्हें विन किए होते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करें, अपने लिए कामयाबी बनाएं, खुशी का सामान लाएं अपने लिए। आज छोटे टारगेट बना के अचीव कर लिए, कल को बड़े बनाएंगे, उससे अचीव करेंगे, तब भी खुशी होगी। वो खुशी पहले छोटे टारगेट में बनाएं। आज अपने छोटे टारगेट पे खुश हो, आज अपने आप को सेलिब्रेट करें अपने छोटे टारगेट विन करने पे, और अपने दूसरे जो टीममेट होते हैं, बाकी लोग होते हैं, उनके टारगेट जब विन हो, उनके जब अचीवमेंट्स हो, उनकी खुशी में भी खुश हो। आज अगर आप अपनी खुशी में, दूसरों की खुशी में खुश होते हैं ना, तो सर कल आपकी खुशी में लोग खुश होंगे। आज अगर आप नहीं होंगे तो कल को लोग भी नहीं होंगे। अपनी खुशी में होने के लिए सबसे बड़ा बेहतरीन हल है कि लोगों की खुशी में खुश होना शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको वैसे ही बहुत ज्यादा फल मिला दे देगी, आपको वैसे ही बहुत ज्यादा फल लग जाएगा, बहुत सारे मसाइल आपके इंशाल्लाह वैसे ही हल हो जाने। नंबर 10, सेट योर डेली रूटीन। सर अपने रोजमर्रा के जो काम है उन्हें जज करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, डेली की रूटीन को सेट करें। टेक टाइम ऑफ टू रिचार्ज, अपने आप को टाइम भी दें। जब आपका काम करने को दिल ना करे, उकताहट हो जाए, बोरिंग फील करें, थोड़े टाइम के लिए 2-4 घंटे, एक दिन के लिए अपने काम को स्किप कर दें, अपने आप को दोबारा रिचार्ज करें, तवानाई दे अपने आप को एनर्जेटिक करें, गेन करें कि क्या वजह है जो आज मैं जो अपने आप को ऑफ करके बैठा हूं। लोग अक्सर काम करने का दिल नहीं करता, स्टेटस लगा देते हैं कि आई एम नॉट वेल, ठीक है मैं आज बेहतर नहीं हूं, तो ये नहीं है वो। भाई जरूरत नहीं है लगाने की, जरूरत नहीं है अपने आप को दिखाने की कि आपका मूड ऑफ है, आप आज वेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, बस ठीक है, दूसरों को बताने की क्या जरूरत है, एवं परेशानी मूल्य, ठीक है। अपने लिए जो भी चीज करें अपने लिए करें। 12वें नंबर पे पॉइंट है सर, यूज मोटिवेशनल टूल टू कीप गोइंग इवन व्हेन यू डू नॉट फील लाइक इट। देखें उस टाइम जब आप बेटर ना हो, जब आप बेहतर महसूस ना करें, जब आपका मूड हैप्पी ना हो, आपका मिजाज अच्छा ना हो, अपने आप को तैयार करें इस चीज पे। कुछ ऐसी मोटिवेशनल टूल्स को इस्तेमाल करें जो आपकी हौसला अफजाई करें। उस टाइम में जब आप बेटर ना हो, उस टाइम में जब आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो, अपने लिए कोई ऐसे पावरफुल टूल्स बनाएं जो आपको उस टाइम में मोटिवेट रखें। वो क्या चीज मैं आपको बता देता हूं। मुझे जब भी कभी ऐसी फीलिंग हो ना, मैं अपने आप को देखना शुरू कर देता हूं, अपनी अचीवमेंट्स को देखना शुरू कर देता हूं, अपने सफर को देखना शुरू कर देता हूं, देखना शुरू कर देता हूं कि मैंने आगाज किया था, ये सोचना शुरू कर देता हूं कि मैंने आगाज क्यों किया था। थोड़ा ही टाइम गुजरता है, कुछ ही लम्हे गुजरते हैं, मैं दोबारा एनर्जेटिक। ये आपको भी ये बता रहा हूं, अपने गुजरे हुए टाइम पे आपने आगाज क्यों किया था, वजह क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, ये सोच के दोबारा आप उठ खड़े होते हैं और आपका मिजाज बेटर हो जाता है, आप हैप्पी फील करते हैं और आप अपने काम को शुरू कर देते हैं। 13, चेंजिंग योर थिंकिंग। अपनी सोच को भी बदलें, सोच को भी बदले सर। जो लोग सोच को नहीं बदलते, अपने आप को गुड थिंकिंग में नहीं लेके आते, पावरफुल थिंकिंग नहीं बनाते, वो लोग भी आगे नहीं बढ़ते। वो एक शेर भी है ना कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। सोच नु बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरा नु बदलो निजारे बदल जाएंगे। किसी नु बदलन की कोई लोड़ नहीं, अपने आप नु बदलो, ये सारे बदल जाएंगे, ये सारे बदल जाएंगे। अपने आप को बदलें, इंशाल्लाह सारे बदल जाएंगे। अपनी सोच को बदलें तो वैसे ही सारे लोगों ने बदल जाना है, ठीक है। अपने आप को बदलने के लिए ज्यादा कोशिश करें। एंड 14 नंबर पे जो पॉइंट है, गिव यूर सेल्फ टाइम टू सी चेंजेस। सर तब्दीलियों को देखने के लिए, आने वाले टाइम में मजीद बहुत सारी चीजों को इमेजिन करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि खुद को भी टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप के साथ भी बातें किया करें, अपने आप के साथ भी डिस्कशन किया करें, अपने आप के साथ भी बैठ के अपने आप को राइट किया करें, सुना करें, बातें सुना करें कि आपका अंदर आपसे क्या बात करना चाहता है, आपका अंदर आपसे क्या चाहता है कि आप क्या करें, आप किधर आगे बढ़ें, कैसे अपने काम को बेहतर करें, कैसे परफॉर्म करें, कैसे आगे लेके चलें, कैसे अपने आप को नंबर 1 बनाएं, कैसे अपने आप को अचीवर बनाएं, कैसे अपने आप को अच्छा प्रेजेंटर बनाएं, कैसे अपने आप को अच्छा ट्रेनर बनाएं, कैसे हम अपने आप को आगे लेके आए। अपने आप को टाइम दें। बिल्ड योर विल पावर सर। अपने अज़्मो इस्तेकाम की पावर जो है ना, जो विल पावर है, उसे भी बढ़ाएं, उसे भी ताकत दें। ये सारी वो चीजें बता रहा हूं जिन्हें आप इंप्रूव करेंगे, जिन्हें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपका काम करने को दिल करेगा। जब काम करने को दिल करता है तब आप अचीवर बनते हैं। लास्ट पॉइंट है सर, एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग। मनफी सोच को खत्म कर दें। भूल जाएं कि कौन क्या कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं आपको कुछ भी ना पता हो। आप क्या कर रहे हैं, आपका काम है, आप टाइम दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं,
रहे हैं, आपको अपनी की गई मेहनत का सिला मिल रहा है, आपको अपने किए गए काम का सिला मिल रहा है। दूसरे से कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो ना डाउन लाइन है ना वो अपलाइन है, वो साइड लाइन ही होगा। आप जो कर रहे हैं आपको उससे फर्क पड़ना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो। आपके करने से ही आपके घर में पैसे आएंगे, आपकी जेब में पैसे आएंगे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपके रैंक अचीव होंगे, आप अचीवर बनेंगे, ठीक है, आपको और विनर बनेंगे, अचीवमेंट्स लेंगे। आप दूसरों को देखते रहे, अपने आप को कुछ भी ना करें और नेगेटिव होते रहे, नेगेटिव होते रहे, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते सर। तो ये आज के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये 16 बेसिक पॉइंट थे हाउ टू वर्क विद कंसिस्टेंसी के, जो मैंने आपसे शेयर किए। तो अगेन से जल्दी से मैसेज करें, ताकि आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसे हम 10 मिनट में कवर करें और आज के सेशन को एंड करें। जल्दी से मैसेज करेंगे कि ये तमाम चीजें आपको समझ आ गई है, इधर तक बिल्कुल क्लियर है जी, जल्दी से मैसेज करें। ओके ओके जी, ओके ओके, शुक्रिया जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच जी। आगे बढ़ेंगे, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसकी तरफ, वो है हाउ टू कंप्लीट बैक ऑफिस। सर आपने अपना बैक ऑफिस कैसे क्लियर करना है, आपने बैक ऑफिस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे गौर से आप लोग समझेंगे कि ये आखिर है क्या, इसमें आप कैसे अपने आप को आगे ला सकते हैं, या ये कितनी बड़ी चीज होती है। नंबर 1 बेसिक जो पॉइंट है वो समझ लें, हाउ टू रजिस्टर यूर अकाउंट, अपने अकाउंट को कैसे बना सकते हैं, और हाउ टू परचेज प्लान, अपना जो है परचेज प्लान कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंप्लीट योर केवाईसी, और प्रोफाइल को कैसे अपडेट किया जाता है, विड्रॉवल कैसे लगाया जाता है, अपना आईडी का पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है, अपना अकाउंट डायरेक्टली गूगल से जाके वेबसाइट को सर्च करके कैसे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा लगा के दोबारा ऑन करके उसे सेव कर सकते हैं, और कंप्लीट नॉलेज अबाउट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का कंप्लीट नॉलेज होना भी आपको बेहद जरूरी है। मैं कुछ चीजें जो है वो आपसे शेयर करूंगा, अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे, तो लाइव डेमो हम करेंगे कि बेसिकली ये स्क्रीन आपके साथ ऑलरेडी शेयर है जी, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर है, तो हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे लास्ट। ये जितनी भी मैंने आपको ये बैक ऑफिस के रिलेटेड चीजें बताई हैं, इनके बारे में लाजमी तौर पे नॉलेज लेना बेहद जरूरी है, ताकि आप इन चीजों को फोकस कर सकें। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आप पाकि स्टोर से लिखें और आपके पास ये आईडी ओपन हो जाएंगी, ठीक है, आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, स्क्रॉल हो रही है, इन प्रोसेस है, ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोग, अब तमाम लोग जानते होंगे कि अकाउंट कैसे बनता है, लेकिन जस्ट आपको एक मैं टेस्टिमोनियल करके दिखा रहा हूं कि किन चीजों का आप लोगों ने इसमें बेसिक जो है ख्याल रखना होता है, किन चीजों को मद्देनजर रखना होता है, अपना जो है कैसे कैसे अपनी चीजों को आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको अपने अकाउंट की तरतीब का नहीं पता, आपको फिर क्या पता, जो आपका इंपॉर्टेंट फिंगरप्रिंट पे मैं कहता हूँ टूल होना चाहिए, वही नहीं पता, तो फिर आपको मतलब कुछ भी नहीं पता। तो इसमें क्या है, ये जस्ट थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है जी। ये इसमें चले मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। आपका जो यूजर नेम, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फुल नेम लिखना होता है, जो भी आपने आईडी कार्ड लगाना है, बेफाम लगाना है, बेफाम या आईडी कार्ड पे जो आपका नेम लिखा हो वो फुल नेम लिखें। जैसे मेरा मोहम्मद इनामुल्लाह गोरी आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, तो मुझे वो नेम अपना जो है फुल नेम में लिखना है। मैंने अपना जब यूजर नेम लगाना है, यूजर नेम में कोई भी लगा सकता हूँ, कोई यूनिक नेम अपना लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा यूजर नेम इनाम 99 है, और पासवर्ड गौर से सुन ले, पासवर्ड आप सेम नहीं लगाएंगे। यूजर नेम पासवर्ड आपका मैच नहीं होना चाहिए, वो लगेगा ही नहीं, आईडी ही नहीं बनेगी। यूजर नेम आपका चेंज होना चाहिए, और यूजर नेम भी आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। कितना? 8 डिजिट आपका जो है यूजर नेम होना चाहिए। 8 डिजिट आपका, अगेन बता रहा हूं, बार बार सुन लें, 8 डिजिट का आपका जो है पासवर्ड होना चाहिए। यूजर नेम 4 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है, बल्कि 6 डिजिट यूजर नेम होता है, 8 डिजिट जो है आपका पासवर्ड होता है। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में भी सेम लगाते हैं, और सिक्योरिटी पिन, जिसे ई पिन भी कहते हैं, जो ट्रांजेक्शन पिन होता है विड्रॉवल के लिए, अपना बैलेंस ट्रांसफर के लिए जो आपके लिए यूज होता है, वो जो अब आपने लगाना होता है, उसके लिए जो आपको जरूरत पड़ती है सर, वो आपने कम से कम 6 जो है आपके पास डिजिट का वो होना चाहिए। कितना? 6 डिजिट का आपने अपना सिक्योरिटी पिन लगाना होता है, और कोशिश करें वो लगाया करें, यूनिक लगाया करें, जो आपको पता हो और किसी को पता ना हो। आपको वो जो है ना पता होना चाहिए और किसी को पता ना हो। अपना जो पासवर्ड है, अपना जो यूजर नेम है, वो किसी को भी ना शेयर करें। आपके अकाउंट में कोई भी मसला होता है उसके आप जिम्मेदार खुद हैं। अगर आप किसी को शेयर करेंगे, किसी को भी ना शेयर करें, कुछ भी ना शेयर करें इसके रिलेट, और आप अपने तक रखें। आपकी ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। मुझे आप बताएं कि आप बैंक का यूजर नेम पासवर्ड किसी को शेयर करते हैं? किसी भी बैंक का हो या कोई और सीक्रेट जीमेल का आप पासवर्ड यूजर नेम किसी को शेयर करते हैं? नहीं करते। ये तो आपका अकाउंट है जिसमें आपके हजारों लाखों रुपए पड़े हो सकते हैं।
ठीक है, जिसमें आपका सारा, मैं कहता हूं आने वाले टाइम में फ्यूचर आपका उधर पड़ा है, तो अब वो किसी को कैसे शेयर कर सकते हैं, वो किसी को भी आप शेयर ना करें। ठीक है, ये असल में थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, तो इस वजह से ये इधर चल नहीं रहा, वरना मैं आपको लाइव करके दिखा देता। तो इसके बाद इसी तरह आपने विड्रॉवल लगाने होते हैं, इसी तरह जो आपका डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड में आपने बेसिकली ये चीज देखनी होती है कि आपका ग्रैंड टोटल क्या है। ग्रैंड टोटल में आपकी टोटल अर्निंग होती है, और इसके बाद आपका ई वॉलेट होता है। ई वॉलेट में फर्स्ट ऑफ ऑल वो पॉइंट होते हैं जो आपको या कंपनी की तरफ से कोई प्रोमो रिवॉर्ड दिया जाए, या इसके अलावा आप अपनी अर्निंग को कन्वर्ट करते हैं, आपकी वो जो है ई वॉलेट में आ जाती है। उसके बाद आप टैक्स लगा सकते हैं, या जो है उसका और प्रोसेस आप कर सकते हैं। ठीक है, ई वॉलेट में आ जाती है। इसके बाद डायरेक्ट इनकम का पोर्शन है, इनडायरेक्ट इनकम का पोर्शन है, और इसी तरह आपका विड्रा कोई लगा है उसका भी आपको ट्रांजेक्शन शो होती है। अगर आपका विड्रा नहीं लगा, कैंसिल हो चुका है, वो भी शो होता है, और विड्रा आप रिसीव कर चुके हैं उसकी भी टोटल ट्रांजेक्शन विद कंफर्म पे आउट आपके साथ जो है टोटल डिटेल जो है शेयर हो रही होती है। तो ये कुछ चीजें थी बैक ऑफिस में, अभी ये इधर ओपन नहीं हो रही, तो इसीलिए हम इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट अपना जो है अपनी पीडीएफ की तरफ जाएंगे जी। तो ये लास्ट में आप लोगों से बात कर रहा था कि ये बैक ऑफिस की ये चीजें बाकी आप लोग खुद देख लेंगे, समझ लेंगे। इसके अबाउट आप लोगों को वीडियोस भी मिल जाएंगी कि आपने ये सारी चीजें कैसे करनी है नॉम ऑफिशियल पे। और लास्ट थैंक यू सो मच। और आज ये सेशन मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा सेशन आप लोगों का रहा होगा, सारी चीजें आपने सीख ली होंगी, समझ ली होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है वो आपको समझ आ गए होंगे। ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल लीडर्स, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, कल का जो सेशन है डे 1 का सेशन है, वो हमारे सीनियर लीडर सर अहमद हसन अब्बासी जो है वो कल कंडक्ट करेंगे कल का सेशन, और बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। वो सेशन होने वाला है जो अब इधर नेक्स्ट लेवल के सेशन होंगे। अब लास्ट जो हमारे सेशन है ना 4 डे के, वो नेक्स्ट लेवल सेशन है। पहले जो 6 दिन के आज तक सेशन हुए वो बेसिक सेशन है, मिड टर्म सेशन हुए। अब लास्ट जो सेशन होंगे वो आपको पता है सारी चीजों ने क्लोज होना है, और वो नेक्स्ट लेवल के सेशन होंगे। तो आज जो सेशन लिया आपने अपने अपने ग्रुप में फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कल के सेशन के लिए प्रिपेयर करें, और कोई भी सेशन मिस ना करें। लाइव मिस हो गया है तो रिकॉर्डेड लाजमी लें, और वो अपनी टीमों के साथ भी शेयर किया करें। डे बाय डे आप अपने आप को जो है ग्रूम भी करें, आगे आप अपने आप को लेके भी चले, टाइम जाए होने से बचाएं। जो आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, भरपूर तरीके से फायदा उठाएं और इसे यूटिलाइज करें, अपनी टीमों में यूटिलाइज करें, अपनी वर्किंग में यूटिलाइज करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको साथ लेके चलेंगे। आपने अपने आप की सपोर्ट करनी है, तो जब हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे निकलेंगे, एक दूसरे के साथ कमिटेड होकर चलेंगे और आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जबरदस्त तरीके से हमने इस सिस्टम में परफॉर्म करना है। आज के सेशन से जो चीजें आपने सीखी, समझी, नोट की, अच्छी लगी, एक पॉइंट जो आज आपने इस सेशन से सीखा, अपने अपने ग्रुप में, अपनी अपनी टीम से, अपनी अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, अपने अपने जो है कम्युनिटी ग्रुप में आप जो है शेयर कर सकते हैं, फीडबैक शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग मिस हो गए वो भी इन चीजों से सीख सकें। सो गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ